नहीं, गांधी पार्क का अस्तित्व क्यों मिटाना चाहते हैं? उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? और मैं एक ही गुहार लगाऊंगा कि प्यार से मान जाओ, गांधी पार्क की तरफ देखो मत। दशहरा मेला जिसमें 50,000 लोग दशहरा देखने आते हैं, वो कहां पर होगा? दशहरे का कार्यक्रम कहां होगा अगर गांधी पार्क नहीं होगा तो? और जो गांधी पार्क के खिलाफ योजना बनाएगा मात्र अपनी जेब भरने के लिए, जिसको भी 33% चाहिए, उसके खिलाफ रुद्रपुर में ऐलान जंग होगा। गांधी पार्क को छेड़ने वाले हर हाथ का विरोध किया जाएगा। कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे कमिश्नरी में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, यहां के लोगों को ऐसा क्या हो गया कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हो गए? क्यों महात्मा गांधी के दुश्मन हो रहे हैं? क्यों गांधी के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं? उस सिब्बल सिनेमा के विशाल भूखंड पर रुद्रपुर क्लब बनाकर यहां के माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है और गैर राजनीतिक आधार पर एक आंदोलन चलेगा जो इन अधिकारियों की चूल्हे हिला देगा। और ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो गांधी पार्क को अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। रुद्रपुर की आन बान शान कहे जाने वाले गांधी पार्क मैदान में अब अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर के लगातार विरोध शुरू हो गया है। जिस तरह से कल तिलकराज बेहड़ जो कि किच्छा से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रुद्रपुर के विधायक को भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए इस में बनने वाली अंडरग्राउंड पार्किंग के विषय में फ्रंट फुट पे आना चाहिए। आज हमारे साथ राजकुमार ठुकराल जी मौजूद हैं। ठुकराल जी से चर्चा करेंगे। लगभग पिछले 10 साल से ये लगातार विधायक रहे और तमाम आयोजन इन्होंने भी देखे जो लगातार गांधी पार्क में होते रहे। ठुकराल साहब, ये बताइए कि आखिरकार जिस तरह से एक प्रस्ताव बना है, मीडिया के माध्यम से एक चर्चा है कि एक अंडरग्राउंड पार्किंग इस गांधी पार्क में बनाने की तैयारी चल रही है और जिला विकास प्राधिकरण इस तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार आप इसको लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या अंडरग्राउंड पार्किंग बनने से इस पार्क का अस्तित्व मिटेगा या फिर रहेगा? याद करो वो कालखंड जब हिंदुस्तान गुलामी की ओर बढ़ रहा था और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़कर अंग्रेजों को जाने के लिए विवश किया। और आज उन्हीं महात्मा गांधी की याद में हमारे ही देश के नेताओं ने इसका नामकरण महात्मा गांधी किया। श्री सुभाष चतुर्वेदी इस शहर के चेयरमैन थे। उनके समय में ये गांधी पार्क डेवलप हुआ। उसके बाद श्रीमती नसरीन कुरैशी जी चेयरमैन हुई। उन्होंने इतना सुंदर मिलेनियम टावर वहाँ पर बनाया, शताब्दी स्तूप। और फिर मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला तो मैंने उस समय देखा 2003 से 2008 तक हमारे शहर के बुजुर्ग नैनीताल रोड पर घूमने जाते थे वॉक करने के लिए। वॉक करने का कोई स्थान नहीं था, लेकिन सिडकुल डेवलप होने से हमारे अनेक बुजुर्गों की नैनीताल रोड पर डेथ हो गई। श्री केदारनाथ जी ठुकराल, एक्सीडेंटल डेथ। श्री मुलक राज जी नारंग, उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ। उस चीज़ को समझते हुए मैंने गांधी पार्क के चारों ओर अंदरूनी मार्ग पर टाइलें बिछाकर लोगों के पैदल चलने का, एक वॉक करने का मैंने एक जरिया बनाया। गांधी पार्क को डेवलप किया। और उसके बाद जो मिलेनियम टावर नसरीन कुरैशी जी ने बनाया था, मैं उस समय वार्ड मेंबर था, और उसके बगल में महाराजा रंजीत सिंह पार्क डेवलप हुआ। मैंने एमएलए फंड से उसमें 2 लाख रुपए दिए, प्लस एक बड़ी हाई मास्ट लाइट महाराजा रंजीत सिंह पार्क में लगाई, जो कि गांधी पार्क का अंग है। और जिस समय मैं चेयरमैन था, उस समय सबसे बड़ी हाई मास्ट लाइट जो मैंने 27 या 28 उस समय लगवाई थी, एक बिल्कुल गांधी पार्क के सेंटर में हमारे द्वारा वो हाई मास्ट लाइट आज भी स्थापित है और रोशनी दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय सांसद अजय भट्ट, इन दोनों को आमंत्रित करके गांधी पार्क में उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा 191 फुट का तिरंगा झंडा स्थापित किया। जब गांधी की विचारधारा से, गांधी से इतनी नफरत है, महात्मा गांधी के पार्क से इतनी नफरत है, तो उस झंडे का विरोध क्यों नहीं किया जिसमें पूरी राष्ट्रभक्ति झलकती है? गांधी पार्क को आप विरोध कर रहे हैं, गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, तो उस समय कहां थे जब शहर के सारे चौराहों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी जी और अन्य मूर्तियां जो आज गांधी पार्क में स्थापित हैं, उस समय क्यों नहीं विरोध किया आपने कि वो चौराहों पर रहनी चाहिए? आज आप गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। आपकी बहादुरी, आपकी सरकार की बहादुरी उसमें है कि आप भूमि प्रयोगशाला की निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि, जब से देश आजाद हुआ है, जब से रुद्रपुर की स्थापना हुई है, तब से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की जो जमीन है वो निष्प्रयोज्य पड़ी है। और उसके ठीक बगल में लगभग 5 एकड़ जमीन बिल्कुल निष्प्रयोज्य पड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं।
जिस सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को सर्किट हाउस बनाना चाहिए था, आज वो बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। वो झाड़ झंकार, वो पेड़, उन पेड़ों के नीचे गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, उसको चिल्ड्रन पार्क के रूप में डेवलप करना चाहिए। इस शहर में जब से रुद्रपुर आजाद हुआ, रुद्रपुर बना, सिब्बल सिनेमा के सामने कितना बड़ा विशाल भूखंड है, जो एक तरफ बाजार को छूता है और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे को छूता है। उस भूखंड पर क्यों नहीं बनाते आप पार्किंग? उस सिब्बल सिनेमा के विशाल भूखंड पर रुद्रपुर क्लब बनाकर यहां के माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है। बचाओ ना उस रुद्रपुर के विशाल भूखंड को, जिस पर पार्किंग डेवलप होनी चाहिए, जो रुद्रपुर का एक मनोरम स्थल बन सकता है। उसी में 900 वर्ग मीटर जमीन कुमाऊं मंडल विकास निगम की है। कुमाऊं मंडल विकास निगम से भी 900 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम अर्बन डेवलपमेंट को स्थानांतरित होनी चाहिए, हस्तांतरित होनी चाहिए। क्यों नहीं करते काम? ये डेवलपमेंट के काम है, इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान किस तरफ है? ध्यान सिर्फ 33% की ओर है। 33% जो एक बानगी भर है। इसके बहुत सारे उदाहरण अभी आपको मैं दूंगा। प्रधान साहब, ये बताइए कि कहीं ना कहीं सिस्टम का और प्रशासन का ये कहना है, ये तर्ज है कि अगर गांधी पार्क में पार्किंग बनाई जाएगी तो लोगों को सुविधा रहेगी बाजार में आने जाने की। नहीं, गांधी पार्क का अस्तित्व क्यों मिटाना चाहते हैं? उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? गांधी पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे तो गांधी पार्क कितना उठेगा? तो वो पानी कहां जाएगा? अभी बरसातें आने वाली हैं। पहले ही सबसे बड़ी गलती हो गई, जो नालियां थी, जब मैं चेयरमैन था 2003 से 2008 तक, तो मैं उस समय हर सोमवार को तलीझाड़ सफाई अभियान चलाता था बाजार के अंदर। लेकिन आज तलीझाड़ अभियान नहीं होता, सफाई होती नहीं है। क्यों? उस नाली के ऊपर आज लेंटर डाल दिया है। उस नाली के अंदर इतना कूड़ा भरा हुआ है कि पानी की निकासी सुनिश्चित नहीं है। कोई तलीझाड़ अभियान नहीं होने वाला जब तक लेंटर पड़ा हुआ उसके ऊपर। अभी बरसात होगी तो पूरा शहर जलमग्न होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पानी की जब निकासी नहीं है, नालियां ठीक ठाक बनेंगी, उतार चढ़ाव देखोगे, तभी तो यहां के पानी की निकासी होगी। और आज लेंटर डाल के वहां सफाई संभव ही नहीं है। लेंटर नहीं होता, हर सोमवार के सोमवार बाजार में कूड़ा निकलता और मंगलवार की सुबह सुबह कूड़ा उठ जाता था। दुकानदारों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज वो सफाई ना होने से कभी भी प्रदूषित वायु ये दुकानदारों के मध्य में फैल सकती है। अंदर कूड़ा जमा है, अंदर गंदगी है, और उसकी वायु, उसका प्रदूषण कभी भी दुकानदारों को झेलना पड़ सकता है और दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर अन्यत्र जाएंगे। प्रधान साहब, कहीं ना कहीं माना जाए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसका एक खाका काका तैयार कर रहे हैं, क्या राजकुमार ठुकराल उनसे मिलेंगे? क्योंकि भाजपाइयों ने भी दबे सुर में ही, बल्कि खुलकर खबर पड़ताल के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि गांधी पार्क का जो है अस्तित्व नहीं मिटने देंगे, चाहे किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े। गांधी पार्क को छेड़ने वाले हर हाथ का विरोध किया जाएगा। कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे कमिश्नरी में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे सरकार में, कोई भी अधिकारी अगर गांधी पार्क को छेड़ने का प्रयास करेगा तो यहां की जनता उसको माफ करने वाले नहीं है। हजारों लोग सड़कों पर निकलेंगे और गैर राजनीतिक आधार पर एक आंदोलन चलेगा जो इन अधिकारियों की चूल्हे हिला देगा। किस तरफ ध्यान है इनका? सबका ध्यान सिर्फ एक तरफ है कि लंबा प्रोजेक्ट बनेगा, हमारी जेब में कुछ पैसा आएगा। आपको पैसा ही लेना है तो भूमि प्रयोगशाला की जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी है। आपके सिंचाई विभाग की जमीन 5 एकड़ 6 एकड़ निष्प्रयोज्य पड़ी है। आप उस पर क्यों नहीं डेवलपमेंट करते? वहां बनाइए ना पार्किंग, और वहां से गाड़ी लेके सीधा आदमी अंदर। आप सिब्बल सिनेमा हॉल के सामने पार्किंग बनाइए और सीधा गाड़ी वहां पार्क करके बंदा अंदर। कईयों के रोजगार का साधन बनेगा। लेकिन आज उस तरफ ध्यान नहीं है। रोजगार डेवलप नहीं करना, तमाम पार्किंग होगी, या मैं कहता हूं सिंचाई विभाग में 5-6 एकड़ जमीन है जो अंतिम छोर तक है, विद्युत विभाग को छूती है। वहां तमाम पेड़ हैं, पेड़ मत काटो। उस झाड़ जंगाड़ को समाप्त करके वहां बच्चों का चिल्ड्रन पार्क डेवलप करो। बहुत सुंदर पार्क बन सकता है। कभी वो दिन था इस सिंचाई विभाग की कॉलोनी में शहर के लोग वॉक करने के लिए जाते थे, आज नाम मात्र के लोग वॉक करते हैं वहां पर। इस पार्क को हम डेवलप करेंगे क्योंकि इस पार्क में कोई भी जीव जंतु हो सकता है, कोई सांप किसी को काट ले, तो उसकी अगर सफाई होगी, उसको डेवलप करेंगे तो बिग सिटी की तरह एक अच्छा पार्क देखने को मिलेगा। भूमि प्रयोगशाला जो है वहां पर हम पार्किंग कर सकते हैं, सिब्बल सिनेमा के पास पार्किंग कर सकते हैं। और इन पेड़ों के अलावा जो जमीन निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है, सिंचाई विभाग के बीच में जो रोड जा रही है उसके राइट एंड पर
जो भूमि निष्प्रयोज पड़ी है वहां हम पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग करनी है तो 3 स्थान में आपको बता रहा हूं। गांधी पार्क के पीछे क्यों पड़े? गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किसी ने भी किया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आंदोलन होगा। यहां की जनता सड़कों पर उतरेगी गैर राजनीतिक आधार पर। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी गुजरात में आदरणीय महात्मा गांधी जी की धरती पर गए और वहाँ गांधी स्थल निकेतन में गए, वहाँ जहाँ गांधी जी का सब संसाधन वहाँ रखे हुए हैं, जहाँ गांधी जी की पहचान है गुजरात से, अहमदाबाद से। उस अहमदाबाद के स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जाते हैं और वहाँ चरखा चलाते हैं। चरखा चलाते हुए सारा लिटरेचर मेरे पास है, वो चित्र भी मेरे पास है, वो समाचार भी गुजरात का मेरे पास है। एक तरफ इतना सम्मान चरखा चलाकर गांधीवादी विचारधारा को परिलक्षित कर रहे हैं, एक और आदरणीय मोदी जी रोज गांधी जी की तारीफ करते थकते नहीं हैं, वो भी गुजरात की धरती से हैं। तो यहां के लोगों को ऐसा क्या हो गया कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हो गए? क्यों महात्मा गांधी के दुश्मन हो रहे हैं? क्यों गांधी के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं? महात्मा गांधी के नाम पर एक पार्क है, आपका वो पार्क जिसमें तमाम मेले होते हैं, जिसमें जिला प्रशासन हर साल सरस मेला करता है, जिला प्रशासन हर साल 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाता है, जिला प्रशासन तमाम गतिविधियां वहां पर होती हैं। 10 दिसंबर 2021 को मैं नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने का शासनादेश करा के लाया था। मैं मौके का विधायक था उस समय। बाद में एक साल के बाद एक्सटेंशन हुआ और मुख्यमंत्री जी आए, लगभग 2500 लोगों को उन्होंने पट्टे बांटे। लेकिन पट्टे ये जो जियो मैंने करवाया था उसमें था कि 50 वर्ग मीटर आवासीय पट्टे मलिन बस्तियों में निर्धन लोगों को मिलेंगे। अब 2600 पट्टे तो बांट दिए, अब उसके बाद कंडीशन रख दी कि 90 हजार रुपए और जमा किए जाएं। एक गरीब आदमी जो पट्टे लेने की आस लगाए हुए है, वो 90 हजार रुपए कहां से जमा करेगा? ये हास्यास्पद है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलो, जो गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग या उनकी प्रशासनिक अधिकारी गांधी की विचारधारा को क्यों कुचलना चाहते हैं? आपको मैं बताऊं जी, आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, आप विधायक भी रहे, तमाम पहले चेयरमैन रहे, आपने तमाम ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपकी यादों में जुड़े हुए हैं, जो आपने अटेंड किए हो या आपने देखे हो खुद? भाई, सबसे बड़ा कार्यक्रम तो देश की आजादी का तिरंगा झंडा, जो आदरणीय धामी जी और अजय भट्ट जी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, इनके द्वारा वो स्थापित किया गया। मैंने एमएलए फंड से पैसा दिया था, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झंडा लगाया था। तो उस झंडे का अनादर क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा नेताओं की सारी जनसभाएं वहां पर होती हैं, हमारे सिख समाज के कार्यक्रम होते हैं, संत समागम होते हैं, बाबा सूरजपाल जी के पुत्र बाबा जगजीत सिंह जी के कार्यक्रम होते हैं, औद्योगिक प्रदर्शनी लगती हैं यहाँ पर, प्रदर्शनी एग्जीबिशन, सत्तारूढ़ भाजपा के समस्त कार्यक्रम वहां पर संपन्न होते हैं। पिछले दिनों सीएम साहब भी आए, वही कार्यक्रम हुआ। शैल सांस्कृतिक समिति जो हमारे पर्वतीय समाज की सबसे ऊंची समिति है, उसके कार्यक्रम वहां पर होते थे, नहीं हो पा रहे। और दशहरा मेला जिसमें 50,000 लोग दशहरा देखने आते हैं, वो कहां पर होगा? दशहरे का कार्यक्रम कहां होगा अगर गांधी पार्क नहीं होगा? तो इतनी दूर कोई नहीं जाएगा। देश समाज हमारा देशी समाज है, देशी समाज के सारे कार्यक्रम वहां पर होते हैं। पूर्वांचल के लोग वहां पर कार्यक्रम करते हैं। अग्रसेन मेला होता था बड़ा तगड़ा, पंजाबी समाज का लोहड़ी मेला होता था, श्री सनातन धर्म सभा के कार्यक्रम होते थे, भजन संध्याएं वहां पर होती थी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा गांधी पार्क में हर साल होती है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पिछले दिनों कन्हैया मित्तल की नाइट कराई थी, 60-70 हजार लोग आए थे। गांधी पार्क ऐतिहासिक मैदान बन गया था। उससे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आज तक नहीं हो पाया। सरस मेला मैंने आपको बताया जिला प्रशासन करवाता है। तो गांधी पार्क तो शहर का दिल है। गांधी पार्क को छूने वाले हर भुजा को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके खिलाफ चलेंगे। जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी सरकारी मशीनरी आएगी इस गांधी पार्क को छेड़छाड़ करने के लिए, अस्तित्व मिटाने के लिए, टकराने के लिए तैयार हैं तिलकराज बहड़? नहीं, बिल्कुल हर नेता को टकराना चाहिए। जिस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाया गया है, चाहे वो तिलकराज बहड़ हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो बिल्कुल सजग प्रहरी की तरह गांधी पार्क की रक्षा करें। शहर के हर नागरिक को गांधी पार्क की रक्षा करनी चाहिए। और जो गांधी पार्क के खिलाफ योजना बनाएगा मात्र अपनी जेब भरने के लिए,
जिसको भी 33% चाहिए उसके खिलाफ रुद्रपुर में ऐलान जंग होगा। ये मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। प्राधिकरण के अधिकारियों और क्या जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे राजकुमार ठुकराल? मैं सारे जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, कमिश्नर साहब से मिलूंगा, और जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वाइस चेयरमैन अभिषेक रोहेला और सचिव महोदय जो रुद्रपुर के एसडीएम भी रहे हैं पंकज उपाध्याय, मैं सबसे मिलूंगा और मैं एक ही गुहार लगाऊंगा कि प्यार से मान जाओ, गांधी पार्क की तरफ देखो मत। पार्किंग डेवलप करनी है तो सिंचाई विभाग की अवशेष जमीन जो पेड़ों के अतिरिक्त है, मृदा भूमि विभाग की जमीन और सिब्बल सिनेमा के सामने की जमीन, 3 जमीनें खाली निष्प्रयोज्य पड़ी हैं। जब से रुद्रपुर बना है ये 3 विभागों की जमीनें वहां निष्प्रयोज्य पड़ी हैं। वहां पर पार्किंग को डेवलप क्यों नहीं करते? क्यों मुंह में राम बगल में छुरी? अपने 33% को भरने के लिए आपको गांधी पार्क का अस्तित्व मिटाना है? नहीं मिटेगा। गांधी पार्क महात्मा गांधी जी के नाम पर है, जिनकी रोज पूजा करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ और गुजरात की धरती पर, और रोज वो गांधी जी की कथाएं सुनाते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। आज आप अपने मोदी जी की विचारधारा को कुचलना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बात चरखा चलाकर गांधी जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आप पुष्कर सिंह धामी जी की विचारधारा को कुचलना चाहते हैं मात्र 33% के लिए। कुचला जाएगा उसको जो गांधी पार्क को कुचलने का प्रयास करेगा। गांधी पार्क, भगवान न करे कोई भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो कहां जाएंगे ये लोग? कहां, किससे टकराएंगे? उस पार्किंग से जो पक्का निर्माण हो रहा है वो ऊंचा उठेगा, करोड़ों रुपया बर्बाद होगा। जब ऊंचा उठेगा तो पानी वहां ठोकर मारेगा बरसात के दिनों में, और वो पानी इस शहर की भयावह स्थिति को प्रकट करेगा। ठुकराल साहब, क्या जन आंदोलन चलाएंगे, उसमें शामिल होंगे आप? बिल्कुल। अगर गैर राजनीतिक आधार पर कोई भी आंदोलन चलेगा और ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो गांधी पार्क को अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। डट के पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ हम गांधी पार्क को बचाने के लिए हर यत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार ठुकराल जी। आज थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी हाथ या फिर मशीनरी उठेगी गांधी पार्क के अस्तित्व को मिटाने के लिए, उससे पहले राजकुमार ठुकराल से टकराना पड़ेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।